श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। स्वामी भूतेशानंद। प्रथम खंड। भूमिका। श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली का यह दृढ़ विश्वास है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। इस प्रकार का इतने सरल ढंग से सबके लिए सहज लब्ध, सहज गम्य रूप में धर्म के गूढ़ तत्वों का उपदेश और कहीं है या नहीं, हम नहीं जानते। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि वचनामृत का पाठ और उसका अनुशीलन हम सभी के लिए परम मंगलमय होगा। शास्त्र में पुनरुक्ति। देखा जाता है कि वचनामृत में एक ही बात को अनेक बार कहा गया है, लेकिन यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, अपितु परम कल्याणकारी है। कहा जाता है कि हमारे शास्त्र सनातन हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्तः पुरातन। हे अर्जुन, वही पुरातन योग आज पुनः मैंने तुमसे कहा, जो प्राचीन काल में अनेक बार कहा जा चुका है। उसकी ही गीता में पुनरावृत्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं, युग युग में भगवान स्वयं आविर्भूत होकर धर्म के मूल तत्वों की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। यह जो बार बार आविर्भूत होकर वे एक ही सनातन तत्व को बार बार कहते हैं, यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। शास्त्रेषु न जामिता अस्ति। एक ही बात को बार बार कहने में शास्त्र को कोई आलस्य नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है जो बार बार सुनकर भी कुछ ग्रहण कर पाता है या नहीं, इसमें संदेह है। इसीलिए शास्त्र अनलस भाव से बार बार कहे जाते हैं। जिस प्रकार मां संतान के कल्याण के लिए उसे बार बार उपदेश देती है, बार बार कहते हुए नहीं थकती, क्योंकि उससे लड़के का कल्याण होगा। ठीक वही भाव शास्त्रों का है। शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, जो सार बात है, उसे शास्त्र अनेक बार अनेक प्रकार से कहते हैं। वचनामृत में भी हमें यही परंपरा दिखाई देती है। ठाकुर के भांजे हृदय ने एक बार कहा था, मामा, तुम एक ही बात को बार बार क्यों कहते हो?
ठाकुर बोले, क्यों नहीं कहूंगा। आशय यह है कि यदि बार बार न कहा जाए तो हम जैसे लोगों के विक्षिप्त मन पर छाप कैसे पड़ेगी। इसीलिए उन्हें बार बार कहना पड़ता है और हमें बार बार सुनना पड़ता है। अतः शास्त्रों में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। ऋषिगण भागवत में एक स्थान पर कहते हैं कि भगवान की कथा स्वादु स्वादु पदे पदे है। जितना ही सुनते हैं उतना ही हमारे अंतःकरण में रसास्वादन करने की नई शक्ति आती जाती है। जितने दिन व्यतीत होते हैं, जितना ही सुनते हैं, उतना ही अधिक समझ पाते हैं, उतना ही अधिक उसके भीतर निहित रस का आस्वाद पाते हैं। इसलिए हमें बार बार सुनना होगा। वचनामृत अमृत स्वरूप, सहज और युगोपयोगी। अतः जो अमृत हमें मृत्यु सागर से पार कराएगा, उस वचनामृत का हम आस्वादन करने की चेष्टा करेंगे। उनकी कृपा से यदि हम इसका तनिक भी मर्म ग्रहण कर सके तो इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि हम अमृत की एक बूंद भी किसी प्रकार ग्रहण कर सके तो अमर हो जाएंगे। ठाकुर की वाणी को अमृत कहा गया है। मास्टर महाशय को तुलना के लिए कोई शब्द नहीं मिला, तभी तो भागवत का अनुसरण करते हुए उन्होंने इसे कथामृत नाम दिया। इस अमृत का पान करके मनुष्य युग युग तक अमर होता जाएगा। यह अमर वाणी मनुष्य के द्वार द्वार तक पहुंचेगी, मनुष्य के प्राणों में प्रवेश करेगी और उसे अमर बना देगी। इस वचन के अमृत का पान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। कुछ ज्ञान अर्जित कर लेने के पश्चात ही शास्त्रों की चर्चा करने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु वचनामृत की चर्चा करने के लिए इस प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए वचनामृत और भी सहज गम्य होगा। अनेक प्रकार का ज्ञान मनुष्य को विभ्रांत कर देता है, मनुष्य के संशय को बढ़ा देता है। वास्तव में एक ज्ञान ही ज्ञान है। प्रथम दर्शन में ही मास्टर महाशय ने ठाकुर से सीखा था कि भगवान को जानने का नाम ही ज्ञान है और न जानने का नाम अज्ञान।
यही सीखने की बात है। मास्टर महाशय के लिए यह नई बात थी। हालांकि वे ठाकुर के पास शुद्ध अंतःकरण लेकर ही गए थे। यही कारण था कि ठाकुर ने उन्हें प्रारंभ से ही अपना कहकर ग्रहण कर लिया था और इस वाणी रूपी अमृत को जगत में वितरित करने का गुरुतर भार उनके कंधों पर उनके अनजाने ही रख दिया था। उन शुद्ध चित्त और विद्याधनी मास्टर महाशय ने ठाकुर के पास जाकर प्रथम वार्तालाप में ही यह जान लिया था कि ईश्वर को जानने का नाम ज्ञान है और उनको न जानने का नाम अज्ञान। यदि हम कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं तो उससे हमारी बुद्धि कुछ परिमार्जित हो सकती है, पर यदि अंतःकरण शुद्ध न हो तो बुद्धि का यह परिमार्जन तत्व ज्ञान के लाभ में हमारा कोई विशेष सहायक नहीं होता। पोथी पढ़तो ता भया, पंडित भया न कोय। ठाकुर कहते थे, तोता राधा कृष्ण कहता है और भी अनेक शब्द पढ़ता है, लेकिन जब बिल्ली पकड़ती है तब टें टें करता है। तब उस समय राधा कृष्ण नहीं कहता। पांडित्य के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में प्रखरता तो आ जाती है, वाक् चातुर्य से वह लोगों को मुग्ध तो कर ले सकता है, पर उसके द्वारा संशय दूर नहीं होता। पांडित्य के द्वारा मनुष्य भगवान को जान ले, यह संभव नहीं है। भगवान को जानने का पथ भिन्न है। पांडित्य के द्वारा उन्हें नहीं जाना जा सकता। मुंडक उपनिषद कहता है, आत्मा को बहुत शास्त्र अभ्यास के द्वारा नहीं जाना जा सकता। नायमात्मा प्रवचेन लभ्या। बहुत से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके ही कोई व्यक्ति भक्त या ज्ञानी नहीं हो जाता, अपितु कई बार तो अधिक अध्ययन मनुष्य की बुद्धि को विभ्रांत कर देता है। नानुध्यायाद बहून शब्दान वाचो विगलापलम ही तत्। अर्थात अधिक शास्त्रों का अध्ययन मत करना, क्योंकि वह वागेंद्रिय के लिए ग्लानिकारक है। अधिक पढ़ने से बुद्धि विचलित होती है। शास्त्र अध्ययन किया जाता है बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, प्रखर बनाने के लिए, लेकिन शास्त्र ही कहते हैं कि बहुत शास्त्रों के अध्ययन से परिणाम विपरीत होता है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। भक्त वैकुंठनाथ सान्याल से ठाकुर ने एक दिन पूछा
क्या तुमने पंचदशी वंचदशी पढ़ी है? सान्याल महाशय ने उत्तर में कहा, महाशय, मैं तो नहीं जानता कि यह किसका नाम है। सुनते ही ठाकुर बोले, बच गया। कुछ बाचाल लड़के यह सब पढ़कर आते हैं, वे करते धरते कुछ भी नहीं, बस मुझे परेशान करते हैं। कुछ किताबें पढ़कर बदहजमी हो जाने से मनुष्य पंडित मूर्ख होता है। वह सोचता है कि पंडित हो गए, पर वह समझ नहीं पाता कि वास्तव में वह मूर्ख है। इसीलिए शास्त्र ही बार बार कहते हैं कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके उन्हें नहीं जाना जा सकता। थोड़ा धर्म भाव आते ही मनुष्य गीता, पंचदशी, वेदांत ग्रंथ यह सब पढ़ने की चेष्टा करता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? यह कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो क्या शास्त्र न पढ़े? ठाकुर ने यह नहीं कहा, और न शास्त्र ही ऐसी बात कहते हैं। हम शास्त्र अवश्य पढ़ें, पर उसके लिए जो विवेक, जो श्रद्धा आवश्यक है, वह विवेक, वह श्रद्धा पहले अर्जित करें और तब पढ़े। शास्त्र किस सीमा तक मनुष्य को भ्रमित कर देता है, यह शास्त्रों के असंख्य मतवादों को देखकर हम समझ सकते हैं। कोई कहता है शास्त्र यह बात कहता है, कोई कहता है नहीं, शास्त्र अन्य बात कहता है। इस बात का आज तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, और फैसला न हो पाने का कारण यही है कि सभी लोग छिलके को लेकर खींचातानी कर रहे हैं। शास्त्र के भीतर जो सार वस्तु है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठाकुर कहते थे, शास्त्र में रेत और शक्कर के कणों का मिश्रण है। उनमें से केवल शक्कर के कणों को चुनना बड़ा कठिन है। इसीलिए हम शास्त्रों को सरलता से नहीं समझ पाते। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है, जिनके जीवन में शास्त्र सजीव हो उठा हो, उनके जीवन के प्रकाश में शास्त्र को देखें, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। शास्त्र को समझने के लिए यदि हम निरपेक्ष भाव से चेष्टा करें, स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की चेष्टा करें, तो यह हमारे बस की बात नहीं कि हम शास्त्र के मर्म का स्पर्श कर ले सकेंगे, क्योंकि तब हम वहां केवल बातों की दांव पेच ही देखेंगे और उसी प्रकार भ्रमित होंगे जिस प्रकार अनेक पाश्चात्य पंडित भाषा शास्त्री की दृष्टि से शास्त्रों के मर्म को प्रकट
करने जाकर बुद्धि के सीमाहीन विभ्रम में पड़ गए हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिस यंत्र के द्वारा उन्होंने शास्त्रों को समझने की चेष्टा की, वह मन रूपी यंत्र शुद्ध नहीं था। अतएव उसके भीतर से शास्त्रों का प्रकृत अभिप्राय बिल्कुल प्रकट नहीं हो पाया। अतः एकमात्र उपाय यही है कि जिन्होंने अपने जीवन के आलोक में शास्त्रों को उद्भाषित किया है, जिन्होंने अपने प्राण देकर शास्त्रों को प्राणवंत बनाया है, उन्हीं के जीवन के आलोक में शास्त्रों को समझा जाए। अन्य और कोई उपाय नहीं है। वचनामृत इस दिशा में हमारा अचूक सहायक होगा। इसका अवलंबन करके हम सत्य को इतनी सरलता से जान सकेंगे कि अन्य किसी उपाय से वह संभव नहीं। जगत के आदि काल से लेकर आज तक मनुष्य के सामने जितनी समस्याएं उपस्थित हुई हैं, उनका इतना सुंदर, इतना सहज समाधान और कहीं मिलता है या नहीं, इसमें संदेह है। ठाकुर कहते थे, बादशाही अमल का सिक्का नवाबी अमल में नहीं चलता। फिर कहते, पहले साधारण ज्वर होता था, तब सामान्य पाचक इत्यादि लेने से वह दूर हो जाता था। अब आजकल जैसा मलेरिया ज्वर है, उसके लिए वैसी ही डी गुप्त दवा है। तात्पर्य है कि प्राचीन पद्धतियों से नई समस्याओं का समाधान नहीं होता। युग बदल गया है। अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जो पहले नहीं थी। इन नई समस्याओं के लिए कोई नया आलोक चाहिए, जिसके द्वारा इन समस्याओं का समाधान हो सके। नारदीय भक्ति। ठाकुर के जीवन और वचनामृत में हम इन्हीं नवीन समस्याओं का अपूर्व समाधान पाते हैं। कितने प्रकार से उन्होंने हमारे जीवन की समस्याओं का सहज समाधान कर दिया है। यह देखकर आश्चर्य होता है। वे कहते थे, पहले लोग याग यज्ञ तपस्या करते थे। आज कलयुग का जीव वह सब कैसे करेगा? उसके तो प्राण अन्नगत हैं, मन दुर्बल है। आज तो एकाग्र होकर मात्र हरि नाम करने से ही संसार व्याधि दूर होगी। कहते थे, ऋषियों के समान कठोर तपस्या करने के लिए तुम्हारे पास अब समय कहाँ है? तुम लोग अल्पायु हो, तुम्हारे प्राण अन्नगत हैं, समय नहीं है। याग यज्ञ का इतना विराट आडंबर करने की तुम लोगों को आवश्यकता भी नहीं है। क्या करने की आवश्यकता है?
ये उन्होंने तरह तरह से बताया है। वे नारदीय भक्ति की बात कहते थे। वह किसी संप्रदाय विशेष की भक्ति नहीं है। नारदीय भक्ति का अर्थ है शुद्ध भक्ति, शरणागति संयुक्त भक्ति, जहां भक्त भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है। सो कैसे करे? यह ठाकुर दिखला देते हैं। कहते हैं, मां, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे सब बता दो, समझा दो। जिस उपाय से तुम्हें पाया जाता है वह सब साधन भजन मैं नहीं जानता। जो करना हो वह सब मुझसे करा लो। यह जो संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण है, इसी का नाम है नारदीय भक्ति। आशय यह है कि हम उनसे कुछ भी न चाहें, केवल उनको ही चाहें। यहां भगवान को उपाय बनाकर ग्रहण नहीं किया जा रहा है, अर्थात यह उद्देश्य नहीं कि भगवान को हम इसलिए पुकारते हैं कि वे हमारा रोग दूर कर दें, हमारी संपत्ति बढ़ा दें, हमारे सब आत्मीय स्वजनों को सुखी रखें, सबको दीर्घजीवी बनावे। ये सब तो मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं। इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने का ठाकुर निषेध करते थे। क्यों? वे कहते थे, राजा के पास जाकर क्या कोई लौकी कुम्हड़ा मांगता है? भगवान यह सब देते हैं। नहीं दे सकते ऐसा नहीं, लेकिन वे और भी बहुत कुछ देते हैं। वे कल्पतरु हैं। उनसे जो चाहे वही जब मिलता है तो फिर छोटी मोटी चीज क्यों चाहे? एकदम उन्हीं को क्यों न चाह बैठे? जब उन्हीं को पा जाएंगे तो और रह क्या जाएगा पाने के लिए? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्थात जिसको पा लेने पर उससे और कोई बड़ा लाभ नहीं रह जाता। ध्रुव के उपाख्यान में है कि वह विमाता के द्वारा अपमानित हो क्षुब्ध मन से अपनी मां के आदेश पर तपस्या करने चला गया। क्यों? इसलिए कि उसके पिता का जो राज्य था उससे भी बड़ा राज्य वह चाहता था। छोटे बच्चों के मन में जैसा होता है, अभिमान को धक्का लगा था। पिता का जो राज्य है उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। भगवान के पास उसने एकांतिक भाव से प्रार्थना की। बालक की एकांतिक प्रार्थना ने भगवान को विचलित कर दिया। वे सामने प्रकट हो गए। बोले, क्या वर चाहिए? ध्रुव असमंजस में पड़ गया। कहने लगा, वर?
वर तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह क्या, यह क्या ध्रुव? भगवान बोले, स्मरण तो करो, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तब ध्रुव को स्मरण आया, बोला, हाँ, मैंने स्थान की अभिलाषा से राज्य पाने की आकांक्षा ले एक बड़े राज्य को पाने के लिए तपस्या आरंभ की थी। लेकिन मैं जो चाहता था उससे कहीं बहुत बड़ी वस्तु पा गया हूं। कांच खोजते खोजते कांचन पा गया हूं। मैंने बहुमूल्य वस्तु पाली है। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अर्थात, हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया हूं। मैं और कोई वर नहीं चाहता। इसी का नाम है अहेतुकी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, नारदीय भक्ति। ये नारदीय भक्ति वैष्णवों को होगी, शाक्तों को भी होगी। केवल हिंदुओं को ही नहीं, वरन अन्य धर्मावलंबियों को भी होगी। यह न होने से आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। इस सहज बात को हम वचनामृत में बार बार पाएंगे। श्री रामकृष्ण जीवन और उपदेश। सर्वोपरि हम लोग ठाकुर का जीवन देखेंगे। उनकी वाणी, उपदेश, सब कुछ उनके जीवन के द्वारा ही प्राणवंत बने हैं। उनकी वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। वह सब उनके जीवन में उतरी है। उनका जीवन उनकी वाणी का उज्जवल दृष्टांत है। अतः उनके जीवन पर दृष्टि डालने से हम वचनामृत को सहज में ही समझ सकेंगे। मानो इसीलिए उनका आविर्भाव इस वर्तमान युग में, इस अनिश्चयता के युग में, जिसे हम लोग घोर कलयुग कहते हैं, हुआ है। जो श्री रामकृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे यह मानते हैं, तथा स्वामी विवेकानंद जी भी यह कहा करते थे कि ठाकुर के जन्म के साथ सत्ययुग का आरंभ हो गया है। यह कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है कि ऐसे युग में हम आए हैं जब श्री रामकृष्ण का ज्वलंत प्रभाव चारों ओर फैलकर छा गया है। प्रबल शक्ति का मानो एक घनीभूत रूप हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मानो सूर्य के निकट आकर हम खड़े हैं, किंतु यह सूर्य दग्ध नहीं करता, स्निग्ध करता है। श्री रामकृष्ण के भीतर भयदायक कुछ भी नहीं है। उनके चरित्र और वाणी के माध्यम से उन्हें देखने पर भय नहीं होगा। एक नन्हे बालक को भी भय नहीं होगा। चिमटा नहीं, जटा नहीं, भस्म नहीं, ना ही किसी प्रकार का विकट हुंकार। उनके
उपदेशों में कोई ऐसी जटिलता नहीं जो हमारे लिए दुर्बोध्य हो। उन्होंने कितना सरल बनाकर सब बातें कही हैं, जिससे हम अनायास वह सब समझ सकें, जिससे हमारा मन भ्रमित न हो। भगवान से प्रेम करने के प्रसंग में कहते थे, किस तरह प्रेम करें? जैसे हम माता पिता से प्रेम करते हैं। कहते थे, 3 आकर्षण एकत्र होने से भगवान मिलते हैं। माता का पुत्र के प्रति आकर्षण, सती का पति के प्रति आकर्षण और विषयी का विषय के प्रति आकर्षण। हम इन आकर्षणों को समझते हैं क्योंकि हम सभी के जीवन में इसका कम या अधिक मात्रा में अनुभव होता ही है। ठाकुर कहते थे, इस प्रकार के आकर्षण यदि एकत्र होकर भगवान की ओर लगे तो भगवान अवश्य मिलते हैं। इतनी सी बात को समझने के लिए बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए कोई विकट प्रकार की साधना की बात वे नहीं कहते थे। एक सीधी सी बात कहते थे, ध्यान कहाँ करें? कहते थे, मन में, वन में, कोने में। वन में सब तो वन में जा नहीं सकेंगे, तो कोने में, घर के किसी कोने में बैठकर उन्हें पुकारने से भी वे आएंगे। और यदि एक कोना भी ऐसा न मिले जहां निर्जन और एकांत में उनका चिंतन कर सके, तो फिर मन में, परिवेश के प्रति निरपेक्ष होकर पुकारने से भी वे मिलेंगे। कोई कोई कहते, महाराज, इतना साधन भजन करने के लिए समय कहाँ है? ठाकुर कहते, सुबह शाम 2 बार उन्हें खूब लंबा प्रणाम करना। प्रणाम करके कहना, मेरे पास तो इतना समय नहीं कि तुम्हारा चिंतन स्मरण कर सकूं। अतः हे प्रभु, तुम मुझे क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो। कितना सरल कर दिया। मात्र 2 प्रणाम, 2 बार, सुबह और शाम। गिरीश बाबू और बकलमा। गिरीश बाबू को उपदेश देते हुए ठाकुर कह रहे हैं, देखो, सुबह और शाम उनका स्मरण मनन करते रहना। गिरीश बाबू सोच रहे हैं, दिन में 2 बार स्मरण मनन करने का समय कहाँ है? मैं तो कितने कार्यों में व्यस्त रहता हूं। गिरीश बाबू को मौन देख उनके मन का भाव समझकर ठाकुर कहते हैं, सोने और खाने के पहले एक बार स्मरण कर लेना। गिरीश बाबू फिर भी मौन है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।
सोच रहे हैं कि मेरा तो खाने पीने का कोई ठीक समय है नहीं। किसी दिन खाता हूं सुबह 10 बजे, तो किसी दिन संध्या 5 बजे। मामला मुकदमा लेकर व्यस्त रहता हूं। ऐसी स्थिति में इन्हें वचन कैसे दूं? फिर ठाकुर इतना सरल कार्य करने को कह रहे हैं कि नहीं कर सकूंगा भी कैसे बोलूं? हताश होकर वे चुप बैठे हैं। गिरीश बाबू के मन की बात समझकर ठाकुर कह रहे हैं, तू कहेगा कि यह भी नहीं कर सकूंगा, तो ठीक है, तू मुझे बकलमा दे दे। इस प्रकार हमारे लिए धर्म को इतना सहज सरल बनाकर क्या किसी ने कहा है? फिर यह भी हमें साथ साथ सोचना चाहिए कि उन्होंने धर्म को इतना सरल बनाकर जो कहा है, वह कोई धर्म का खिलवाड़ किया हो सो बात नहीं। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं है, मिलावट कुछ भी नहीं है। यह बात गिरीश बाबू ने बहुत बाद में ठाकुर के लीला संवरण के बाद समझी थी और कहा था। तब क्या मैंने समझा था कि बकलमा देने के भीतर इतना अर्थ समाया हुआ है? ठाकुर ने गिरीश बाबू को बकलमा देने की बात कहने के बाद उस भाव की उपयोगी शिक्षा भी दी थी। लीला प्रसंग में लिखा है कि एक दिन गिरीश बाबू ठाकुर के सामने किसी बात पर कह उठे, मैं करूंगा। तब ठाकुर बोले, यह क्या? इस प्रकार मैं करूंगा क्यों कहा? यदि न कर सके तो कहो कि ईश्वर की इच्छा होगी तो करूंगा। गिरीश बाबू तुरंत समझ गए, सच ही तो है। जब मैंने उनको बकलमा दे दिया है, सब बात में अपना समस्त भार उन पर सौंप दिया है, तब तो फिर पूरी तरह उन पर ही निर्भर रहना चाहिए। यदि वे करने देंगे तभी तो मैं करूंगा। बाद में गिरीश बाबू कहा करते थे, तब तो समझा नहीं था, पर अब देख रहा हूं कि जिसने बकलमा दिया है उसे पग पग पर प्रत्येक श्वास प्रश्वास में देखना पड़ता है कि भगवान की शक्ति से उसने पैर को चलाया, श्वास प्रश्वास लिया, या इस अभागे मैं के बल पर ऐसा किया। संसार और साधना। संसार का त्याग करना होगा, यह बात वे नहीं कहते, और न ही यह कहते कि सब कुछ त्याग कर घर द्वार छोड़कर चले जाना होगा।
एक दिन किसी ब्राह्म भक्त ने कहा, वे अभी जो भी क्यों न कहें, बाद में एक दिन कट से काट लेंगे। अर्थात बाद में वे एक दिन, जिसको कहते हैं जहरीले सांप की तरह, फन मारेंगे कि घर द्वार कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठाकुर बोले, ऐसा क्यों जी? मैं तो तुम्हें घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस इतना ही कहता हूं कि संसार करो, लेकिन इतना ध्यान रखकर करो कि यह संसार केवल उनका है। उन्हें पकड़कर संसार करो। जैसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटा जाता है, वैसे ही इससे उसका दूध चिपकेगा नहीं। संसार में रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि भगवान को पकड़कर संसार में रहोगे तो संसार का दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। यह हुआ ठाकुर का उपदेश। कहते हैं, खूंटे को पकड़कर चक्कर लगाओ, तब गिरोगे नहीं। जैसा कि भागवत में है, 9 योगीश्वरों में से एक कवि राजा निमि से कहते हैं, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित, धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलन पते दिहि। अर्थात इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी प्रमादग्रस्त नहीं होता। वह यदि आंख बंद करके दौड़े तो भी नहीं गिरेगा। ठाकुर कहते थे, जिस बालक का हाथ पिता ने स्वयं पकड़ रखा हो या जिसे वह गोद में उठाकर ले जा रहा हो, उसे भय नहीं है। वह अनायास हाथों से ताली बजाते हुए जा सकता है। और जो बालक स्वयं पिता का हाथ पकड़कर चल रहा है, उसके गिर पड़ने का भय बना रहता है। कभी अन्यमनस्क होकर हाथ से ताली बजाते समय शायद गिर पड़े। उनका अवलंबन करना, उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देना, अपना भार उन पर छोड़ देना, यही भाव हम वचनामृत में बहुत स्पष्ट रूप से पाते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य। ठाकुर ने जैसे भक्ति की बात कही है, वैसे ही साथ साथ ज्ञान की, चरम ज्ञान की बात भी कही है। वेदांती अपनी बुद्धि की सहायता से वेदांत विचार की जितनी दूरी तक जा सकता है, वह तो हम ठाकुर की वाणी में ही अति सहज रूप से पा लेते हैं। ठाकुर कहते थे, तुम्हारे वेदांत में यही तो है ना, अस्ति, भांति और प्रिय। इस अस्ति
भांति और प्रिय को लेकर तुम विचार कर रहे हो। तात्पर्य तो यही है, सार बात तो यही है कि वे हैं, वे प्रकाशित हैं और वे हमारे प्रिय हैं। इतनी सी बात को समझ लेने से ही तो तुम्हारा टोकरी भर वेदांत का कार्य हो गया। बात तो ठीक है, पर इस प्रकार कहने से हमारी बुद्धि का प्रदर्शन तो नहीं हो पाएगा। हम कितने बड़े पंडित हैं, यह दिखाने के लिए हमें पूर्व पक्ष दिखाना होगा, सिद्धांत दिखाना होगा, फिर उलट कर सिद्धांत को पूर्व पक्ष बनाकर और पूर्व पक्ष को सिद्धांत बनाकर प्रतिष्ठित करना होगा। हां को ना करना होगा, ना को हां करना होगा। यह सब नहीं किया तो फिर पंडित काहे का? ठाकुर कहते थे, उस सब का तुम्हें क्या प्रयोजन? तुम्हें तो बस किसी प्रकार अहंकार को नष्ट करना है। इसे छोड़ ज्ञानी और कर्ता ही क्या है? मैं मरे छूटे जंजाल। अतः इस अहंकार को चाहे जिस प्रकार से हो नष्ट करो। ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे कर्म के माध्यम से हो, या फिर चाहे सबको मिलाकर हो। ठाकुर उपमा देते हैं सुनार की। सुनार सोना गलाते समय कमर कसकर भिड़ जाता है। एक हाथ में धौंकनी, एक हाथ में पंखा, मुंह में फूकनी। जब तक आग तेज होकर सोना गल नहीं जाता। इसी प्रकार भगवान के लिए जब मनुष्य के अंतःकरण में प्रबल उत्कंठा जागृत होती है, तब वह सब प्रकार से एवं प्राणपण से भिड़ जाता है। जब तक कि सोना गल नहीं जाता, अर्थात जब तक वस्तु लाभ नहीं हो जाता। यह हुआ सीधी सादी भाषा में ठाकुर का उपदेश। वे इन बातों के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान में कैसा अपूर्व सामंजस्य ला दे रहे हैं, यह हम वचनामृत में देखते हैं। अपूर्व सामंजस्य है, जिसे यदि ठाकुर की दृष्टि से हम नहीं देखते तो हमें चिरकाल के लिए संसार में डूबे रहना पड़ता। पंडितों ने तो कब आदिम युग से जो दार्शनिक विचार शुरू किया, आज तक वह समाप्त नहीं हुआ कि ईश्वर अद्वैत है या द्वैत, या कि विशिष्टाद्वैत। वह एक है कि अनेक, सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार। यदि साकार है तो उसके 4 हाथ हैं कि 10 हाथ कि 1000 हाथ। समस्या का कोई अंत नहीं।
इन सब समस्याओं की सुंदर मीमांसा हम वचनामृत में पाते हैं। इतना सहज समाधान कि उसे हम सभी समझ सकते हैं। आजकल हम लोग सर्वजनीनता की बात कहते हैं कि सबके लिए उपयोगी हो ऐसी चीजें देनी होंगी। ठाकुर के उपदेशों के समान ऐसा सर्वजनीन उपदेश खोजने पर भी मिलना कठिन है। उनके उपदेश पंडित और मूर्ख दोनों को तृप्ति देते हैं। भक्त, ज्ञानी और कर्मी सबको समान रूप से उद्बुद्ध करते हैं। नास्तिक तक को नहीं छोड़ते। यदि कोई नास्तिक हो, ईश्वर है या नहीं इस पर संशय रखता हो, तो ठाकुर कहते हैं तुम एकांतिक भाव से उनसे प्रार्थना करो, वे ही समझा देंगे कि वे हैं या नहीं। नास्तिक तक को ठाकुर वंचित नहीं करते, उसकी उपेक्षा नहीं करते। वचनामृत में हम उनकी अभय वाणी पंक्ति पंक्ति में पाते हैं। देखते हैं वे किस प्रकार सब समय हमें साहस प्रदान कर रहे हैं। हमारे भीतर जितनी त्रुटियां हैं, जितनी अपूर्णताएं हैं, वह सब देखकर भी वे हमारी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस प्रकार हम इन त्रुटियों से, अपूर्णताओं से मुक्त होंगे, इसका सहज सरल उपाय बतला दे रहे हैं। एक दृष्टांत कहें, स्वामी योगानंद तब योगींद्रनाथ राय चौधरी ने ठाकुर से पूछा कि काम किस तरह दूर होगा। ठाकुर बोले, खूब हरि नाम करना, उसी से दूर हो जाएगा। ठाकुर का यह उत्तर योगीन के बिल्कुल मन के लायक नहीं था। वे सोचने लगे, यह क्या उपदेश दिया इन्होंने। ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिया ब्रिया नहीं जानते, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। हरि नाम करने से कहीं काम दूर होगा? अगर ऐसा होता तो इतने लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर उनका काम दूर क्यों नहीं होता। बाद में सोचने लगे, ठाकुर जब कहते हैं तो क्या न एक बार करके देखा जाए, देखें क्या होता है। यह सोचकर वे एकाग्र मन से खूब भगवान नाम लेने लगे और सचमुच थोड़े ही दिनों में उन्हें ठाकुर ने जैसा कहा था वैसा ही प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों पर अधिकारी भेद के अनुसार ठाकुर के उपदेशों में भिन्नता देखी जाती है। जिसके लिए जो हितकर हो उससे
वे वही कहते थे, लेकिन किसी भी स्थान पर उन्होंने अतिशयता की बात नहीं कही। अतिशय रूप से कुछ करने के लिए, जैसे कृच्छ साधन, जिससे असाधारणता दिखाई दे, ऐसा कुछ उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि कहते थे, असाधारणता कुछ भी न रखना, सामान्य रूप से रहना, और वे स्वयं सहजता और सरलता के दृष्टांत हैं। जटा नहीं, भस्म नहीं, चिमटा नहीं, साधु के ऐसे कोई बाह्य चिन्ह नहीं जो सर्वसाधारण से उन्हें भिन्न बना दे। लेकिन जो निकट आते हैं, वे जितना ही उनके समीप जाते हैं, देखते हैं कि ठाकुर उतने ही दूर हैं। वे जितना ही उनकी ओर बढ़ते हैं, उतना ही उनके भीतर की विशालता का परिचय पाते हैं। यह उनकी अद्भुत विशेषता है। ठाकुर जैसे सहज हैं, उनके उपदेश भी वैसे ही सहज हैं। इन सहज उपदेशों के द्वारा वे हमें खींच रहे हैं। भगवान को पाने का पथ उन्होंने सरल कर दिया है, सुगम कर दिया है। इसका निरंतर प्रमाण हमें वचनामृत में प्राप्त होता है। वचनामृत परिचय और अभिप्राय। जिस ग्रंथ को हम पढ़ना चाहते हैं, उसका प्रतिपाद्य विषय ग्रंथ को पढ़ने के पूर्व ही हमें संक्षेप में समझ लेना चाहिए। विषय वस्तु को जान लेने की इच्छा स्वाभाविक ही है। वचनामृत की विषय वस्तु क्या है? वचनामृत की विषय वस्तु है भगवान और भगवान को पाने का उपाय। किस उपाय से हमारा भव बंधन कटेगा, किस उपाय से हम इस संसार व्याधि से मुक्त होंगे। यह जो जन्म जन्मांतरों से अंधेरे में घूम रहे हैं, उस अंधकार से निवृत्ति किस उपाय से होगी? हमारे मन के सारे संशय कैसे दूर होंगे? हम लोग संसार के समस्त काम काज के बीच रहते हुए भी किस प्रकार भगवन्मुखी होकर अपार शांति के अधिकारी बनेंगे? यही सब हम यह सब ठाकुर के उपदेशों में पाएंगे तथा हमारी व्यक्तिगत रुचि और रुझान चाहे जिस प्रकार की क्यों न हो, हम चाहे ज्ञान प्रवण हो, चाहे भक्ति प्रवण हो, चाहे कर्म प्रवण, हम सभी वचनामृत में पथ का निर्देश पाएंगे, मार्गदर्शन पाएंगे, अपूर्व प्रेरणा पाएंगे। वचनामृत का परिचय देते हुए वचनामृत के लेखक श्री
मास्टर महाशय श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। भूमिका में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। वह श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। अर्थात तुम्हारा यह जो वाणी रूप अमृत है वह कैसा है? तप्त जीवनम, संसार के ताप से जो मनुष्य तप्त है, दग्ध हो, मृत प्राय हो रहा है, जलकर जो मनुष्य मर रहा है, उसके लिए जल स्वरूप है। ये वाणी रूप अमृत उसकी समस्त पीड़ाओं को शांत करता है, उसे जन्म मृत्यु के हाथ से, संसार चक्र से बचा लेता है। इसके पश्चात कहते हैं, कवि भ्रीडितम, जो कवि अर्थात ज्ञानी है, शास्त्र के मर्म को जानते हैं, वे ही वचनामृत की प्रशंसा करते हैं। वे सर्वदा इस वचनामृत की यह कहते हुए स्तुति करते हैं कि यह वचनामृत मनुष्य को मृत्यु के हाथ से बचाता है, उसे यह ज्ञान प्रदान करता है कि मनुष्य मरणशील नहीं है। और भी कैसा है यह वचनामृत? कल्मषापहम, हमारी समस्त कालिमा, पाप, कलुष यह वचनामृत दूर कर देता है। संसार में हमने कितनी कालिमा लगा ली है, ऐसा कोई दावा करके नहीं कह सकता कि हमारी देह में कालिक नहीं लगी है। तो इस कालिमा से मुक्त होने का उपाय क्या है? संभव है अनेकों को पश्चाताप होता हो कि इस कालिमा से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहते हैं, उपाय है यह वचनामृत कल्मषापहम है। केवल इतना ही नहीं, पुराणों में तो कहा गया है कि अमृत का पान करने से ही अमृत प्राप्त होता है। पर यह ऐसा अमृत है जिससे पीने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। श्रवण मंगलम। अब यदि मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छा, सुनने से ही कल्याण होता होगा, लेकिन यदि हमें सुनने में रुचि न हो तो इसके उत्तर में कहते हैं, श्रीमद् सौंदर्य विशिष्ट इस वाणी में ऐसी सुषमा है जो मनुष्य को अनायास ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेती है। और यह वचनामृत इतना थोड़ा नहीं कि समाप्त हो जावे। इसलिए कहते हैं आततम, विस्तृत। विस्तृत कहने का तात्पर्य है अपार और सहज लभ्य। जैसे
आकाश चारों ओर विस्तृत है, उसे खोजकर निकालना नहीं पड़ता। जैसे वायु चारों ओर परिव्याप्त है, उसको ढूंढकर आविष्कृत नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार यह वाणी रूपी अमृत अपार एवं सहज लभ्य है। तो फिर हम सभी क्यों नहीं इस वचनामृत का पान करते? इसके उत्तर में कहते हैं, भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। जिन लोगों ने बहुत दान किया है, अर्थात बहुत पुण्य संचित किया है, उनकी इस वचनामृत के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। वे ही इसकी स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, चर्चा करते हैं। रुचि किसी को होती है, किसी को नहीं। इसका कारण है पूर्व जन्म में किए गए कर्म। यदि पूर्व पूर्व जन्मों में किए गए अनेक पुण्य संचित हों, तो मनुष्य जन्म से ही ऐसी रुचि लेकर आता है। उसके लिए यह रुचि सहज रूप में रहती है। पर सुकृति यदि कम हो, तब तो संसार में संभवतः कोई आघात लगने पर इस वचनामृत की ओर रुचि होती है। इस प्रकार विभिन्न स्तर के लोग हैं, फिर भी उन सभी के लिए यह वचनामृत कल्याणकारी है। इस वचनामृत का अनुशीलन करना कोई बहुत कठिन कार्य है, ऐसी बात भी नहीं। रुचि रहने से ही सब लोग आनंद पाएंगे। इस श्लोक को मास्टर महाशय ने कथामृत लेखन के प्रारंभ में ही उद्धृत किया है। ग्रंथ का नाम उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण कथामृत क्यों रखा? यह बात वे मानो भागवत के इस श्लोक को उद्धृत करके ही समझा देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र के रूप में जगत के कल्याण के लिए सबको उपदेश दिए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अनेक प्रकार से उपदेश दिए हैं, जिनका सार हम गीता और भागवत में पाते हैं। वे ही फिर से श्री रामकृष्ण देव के रूप में अब सबके लिए सहज बोध यह वचनामृत प्रदान करते हैं। मास्टर महाशय ने जो श्लोक उद्धृत किया, उससे उनका यही अभिप्राय होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। जय ठाकुर, जय मां।